किसी से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सबके सब चौकन्ना रहें। क्या सब कुछ तैयार है जौहर? बिल्कुल आपके हुक्म के मुताबिक वजीर मोहतरम। मोहतरम वजीर, ये सब क्या हो रहा है? सिपाहियों को इकट्ठा किया गया है, किसी सफर का इरादा किया है जिसका मुझे इल्म ना हो। क्या आपने हमसे नहीं कहा था कि हमें जंगियों का जल्द से जल्द हक अदा करना चाहिए? फाजिल, हम उनका हक अदा करने जा रहे हैं, साथ ही उन जंगियों से मिस्र की जान भी छुड़वा लेंगे। फाजिल, आप भी शामिल हो जाएं, वरना रोंदे जाएंगे। इसे तो मार दिया गया। मुझे बताया गया था कि ये जिंदा है। खून देख के लगता है कि इसे अभी मारा है। हर चीज अपनी जगह मौजूद है, इसका मतलब कोई लड़ाई नहीं हुई। खून करने वाला यकीनन कोई करीबी होगा। तो बताइए मुझे वजीर शाहवार, इस गैर मुतवक्के और गैर एलानिया मुलाकात का आखिर क्या मकसद है? अच्छा या बुरा? बुराई तो हमसे दूर हो चुकी, यहां आने का सबब अच्छा है, और वो भी ऐसा कि जिसका फायदा पूरे मिस्र को पहुंचेगा। तो फिर जल्दी बताइए वो सबब क्या है? मिस्र में जंगियों की मेहमान नवाजी अपने इख्तिताम को पहुंची। अपनी मातहती में तमाम सिपाहियों को लीजिए और मेरा मुल्क छोड़कर निकल जाइए। वजीर शाहवार, मुझे लगता है कि आप एक बार फिर से ख्वाब देख रहे हैं, या फिर तख्त की हवस पे आकर आप अपने होश व हवास खो बैठे। परेशान मत हो शिरको, ना ही मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं और ना ही होश व हवास गंवा बैठा हूं, और मेरा आखिरी फैसला यही है, आप सबको मिस्र से जाना होगा। शायद हमारे पास कुछ बातें कहने को बाकी हैं वजीर शाहवार। सुनने का वक्त खत्म हो चुका सलाहुद्दीन, और अब वक्त है जाने का। खलील, इदरीस,
पहचानते हैं इसे? क्या तुम पहचानते हो? अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपकी मदद करता हूं पहचानने में। वो वाकयात जो शायर की मौत से शुरू हुए थे, उसका हमारे पास वाहिद सबूत ये कागज का टुकड़ा है। बज़ाहिर देखने में तो ये एक आम सा कागज है, मगर इस पर देर तक कायम रहने वाली स्याही इस्तेमाल की जाती है। इसलिए यह कागज इंतहाई मेहनत और खास तरीके से तैयार होता है। काहिरा में सिर्फ एक जगह यह काम किया जाता है, वहीं से आगाज किया। हाल ही में यह हमें ऐसे मकाम तक ले गया जहां इस तरह के कागज की बड़ी मिकदार बिकती है। काहिरा से बाहर एक छोटी सी आम जगह थी। बहुत खूब, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वजीर शाहवार तुम्हारे काम से खुश होंगे। और अब बारी है सईद की। ये काम बाजार में तुम उसकी दुकान के अंदर सरंजाम दोगे, इससे लोग मुश्तइल हो जाएंगे। और हाँ, एक और बात, कमांदार महमूद को याद दहानी कराना मत भूलना। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, ये सब कुछ हो जाएगा। चलो हम निकल रहे हैं, जल्दी करो। किस्मत उस वक्त तुम्हारे साथ थी, मान लिया, लेकिन तुमने सबूत पीछे छोड़ दिए। उस कमरे में हमें कत्ल होने वाले अफराद के बारे में कुछ कागजात मिले, और दूसरा सबूत एक सिक्का था जो हाल ही में वजीर के हुक्म पर बनाया गया था, लेकिन उसे जारी नहीं किया गया था। क्या आपको ताज्जुब नहीं कि यह सिक्का इस आदमी के पास कैसे आया? यह किसी न किसी तरह चुरा लिया होगा। तुम आखिर साबित क्या करना चाहते हो सलाहुद्दीन? उसके बाद कत्ल हुआ लतीफ के बाबा का, एबेलियन के मुसलमानों के निहायत महबूब और मोहतरम सरबराह सईद चाचा। जब यारूकी आया तो उसने असल मुजरिम को पहचान लिया, साबिक मिस्री कमांदार महमूद। तलवार फरोश की गवाही की बुनियाद पर आपने उसे कसूरवार मानकर सजा दे दी और फांसी के तख्ते पर लटका दिया। लेकिन गवाही देने वाला गैर मुतवक्का तौर पर एक गलती कर बैठा। इसकी तैयारी के लिए सामान कहां से लिया? फौलाद दमिश्क से और दस्ता हलफ से, लेकिन सामान बहुत आला दर्जे का होता है। मैंने खंजर का जायजा लिया। एक एक का अच्छी तरह मुआयना किया। जब मैं हार मानने ही वाला था तो मुझे कब्जे के नीचे एक निशान मिला। तहकीक की तो पता चला कि ये निशान तो यमन के उस्ताद इस्तेमाल करते हैं, यानी खंजर साज ने झूठ कहा। इसका सामान हलब से नहीं बल्कि यमन से लाया गया था। इससे एक बात तो वाज़ेह है कि खंजर साज अपने काम में इंतहाई माहिर था। उसने बिल्कुल वैसा ही खंजर तैयार किया जैसा कमांदार महमूद के पास था।
मगर वो दस्ता तैयार करते वक्त एक छोटी सी चूक कर बैठा था। ये जानने के बाद मैं उसके घर गया। उन्होंने इन्हें मार दिया। या मेरे अल्लाह, उन्होंने इसे मार दिया। जान ले ली इनकी। मार दिया उन्होंने, कत्ल कर दिया इनको। औरत ने हमें बताया कि कोई आया और उसके शौहर को यानी उस खंजर सास को बहुत से सिक्के दिए ताकि वो कमांडर महमूद के खिलाफ गवाही दे। हासिल होने वाले सिक्के पहले मिलने वाले सिक्के से मिलते जुलते हैं। मैंने औरत से उस आदमी के बारे में पूछा जिसने सिक्के दिए थे। उस औरत ने बताया कि जिसने सिक्के दिए उसके चेहरे पर जख्म का निशान था। हैरत अंगेज तौर पर कागज तैयार करने वाले ने भी यही बयान दिया था। जाहिर है कि आप लोग पीछे कोई भी सबूत जिंदा नहीं छोड़ना चाहते होंगे। पहले आप लोगों ने बेगुनाह कमांडर महमूद पर सारा इल्जाम डाला और फिर उस खंजर सास को जिसकी बदौलत तख्त मिला वो भी कत्ल हो गया। और फिर आखिर में वो शख्स जिसने आपके सारे गंदे काम किए मार दिया गया। ये मुझे मुर्दा हालत में मिला। तो इसका मतलब खुद को मारने वाला वो कातिल मैं ही हूं। क्या ऐसा ही है अमीर सलाहुद्दीन? इस मंसूबे का यह आखिरी मरहला था। आपने अपनी जान खतरे में डाली जानबूझकर, क्योंकि आप कमांडर महमूद को फांसी देना चाहते थे। हमारे आदमी लोगों में मौजूद हैं। सब मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। आपने अपनी ज़िरा तो पहनी हुई है ना वजीर मोहतरम? मेरी ज़िरा का नाम फाजिल है गालिबन। अजीम उस शान मिस्र के अजीम उस शान वजीर ने अपना तख्त बचाने के लिए यह तरीका इस्तेमाल किया। शर्म आनी चाहिए आपको। यह सुनकर उस तीर से जो दर्द मिला था उससे ज्यादा तकलीफ हुई मुझे भी। यारों के हमने बिला वजह उस आदमी को लटका दिया। इस पूरे मंसूबे का मकसद काहिरा में अफरा तफरी फैलाकर लोगों को हमारे खिलाफ करना था। आपकी असल फिक्र जंगियों को मिस्र से रवाना करना है। अमीर सलाहुद्दीन, बहुत खूब कहानी है। लगता है कि तुमने अपने लिए एक जबरदस्त मुहिम तैयार की है और उसके ज़हीन मुहक्किक बन बैठे हो। हकीकत है ये तो। क्या ये है हकीकत? ना सांस ले सकता है, ना बात करने की हालत में है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये सारी शैतानियां आसानी से भुला दी जाएंगी? सुन रहे हो तुम? हकीकत ये है। कहानी खत्म हो चुकी। अब आप लोगों की यहां पर कोई जरूरत नहीं। चाचा, चलो आगे बढ़ो, खींचो अपनी तलवार, निकालो, हुक्म दो अपने सिपाहियों को। लेकिन जान लो कि यहां से निकलने के बाद
तुम्हें यही सब कुछ मिस्र की आवाम के साथ भी करना पड़ेगा और बहाए जाने वाला खून इन मासूम मुसलमानों का खून होगा। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो चलो बढ़ो आगे। प्लीज चाचा, छोड़ो सलाउद्दीन, छोड़ो। इस शैतान का गंदा खून यहीं पर बहाने दो मुझे। चलो शिरकू, आगे बढ़ो। फायदा नहीं कोई, भाई का खून बहाने का सबब बनेंगे। मेरा इस जैसा कोई भाई नहीं हो सकता। बाहर खड़े बेगुनाह लोग मुखालिफ हो गए हैं। जुल्म कभी सुकून नहीं लाता। अगर यहाँ खून बहाया गया तो कभी नहीं रुकेगा वो, बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में बहेगा। इसकी नमक हरामी का जवाब दिए बगैर चले जाना शिकस्त के बराबर नहीं होगा। अगर वो लोग मेरे भाइयों की तरह हैं, तो उन्हें सब कुछ जानना होगा और उन्हें गलत रास्ते से सही रास्ते पर आना होगा। अगर ऐसा ना हो, अगर मगर कुछ नहीं। हमारा मकसद पूरे आलम इस्लाम में अमन और सुकून बेदार करने के अलावा कुछ नहीं। जो हकदार होगा उसी को अमन मिलेगा अमीर सलाउद्दीन। अगर वो हमारे खिलाफ बगावत करेंगे तो हम उनका खून बहाएंगे, मारेंगे या फिर मर जाएंगे। यही बहादुरी का तकाजा है। तुम अपनी बहादुरी तख्ताएदार पर लटका कर आ चुके हो यारू की। अफसोस, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के जवान मर्द अमीर आपस में दस्तों गिरेबां हो रहे हैं। ये नाकाबिले यकीन है। मैंने तो आप लोगों से कहा था, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। मिस्र एक नखरीला महबूब है और इस नखरीले महबूब का मैं अकेला ही मालिक हूं। आप लोगों को इस बात का तजुर्बा तो हो गया होगा। अमीर शिरको ये उस मिस्री तोते का इंतकाम है। आपको मजीद किसी गलती की इजाजत नहीं दूंगा, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मैं आपको गलती करने की इजाजत नहीं दूंगा चचा। मत समझना कि तुम ये खेल जीत चुके। जिसे तुम फतह समझ रहे हो, ये वही फरेब है जिसमें बादशाह पायरस मुब्तला था, और यही फरेब तुम्हारी बर्बादी का सबब बनेगा। आप लोगों ने तवील सफर तय करना है अमीर शिरको। अगर रास्ते में आपका सामना शहंशाह पायरस से होता है तो मेरा सलाम अर्ज कीजिएगा। चलिए, सलामत रहिए। हमें तुम्हारे आने की कोई उम्मीद नहीं थी बैलियन। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा यहां आना हमारे लिए हैरान कुन है। मेरी सूरत हाल भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन जिंदगी में होने वाले गैर मुतवक्के वाकयात मुतवक्के नताइज का सबब बन जाते हैं। यह नशिस्त तुम्हारे भाई की है। आओ बैठो। शहनशाह मौसम, मैं आपसे गुस्ताखी की जसारत नहीं करना चाहता, लेकिन यह शख्स आपके साथ बैठकर खाना खाने के लायक नहीं है। वॉर्ड गाय, नाम सुना है मैंने आपका। आखिरकार मुलाकात भी हो गई, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी मौजूदगी से आप खुश नहीं हैं। शहनशाह से बगावत की, अपनी ही सरजमीन छोड़कर चले गए। हर एक को यह बात मालूम है, और अब अचानक आकर अपने वारिस होने का हक जता रहे हो। कौन तो क्या, तुम यरूशलेम की फसीलों पर पहरा देने की भी लायक बहुत हो गया। मेरे खाने की मेज पर कौन मेरे सामने बैठ सकता है और कौन मेरे सामने नहीं बैठ सकता, इसका फैसला मैं खुद करूंगा लॉर्ड गाय। मैं माजरत चाहता हूं शहनशाह मौसम।
अपने गुस्से को काबू में रखें। कोई तलवार मैदान से बाहर ना आए, किसी को तकलीफ न दी जाए। यारों की हरगिज़ नहीं। इनको लगता है हम कमजोर हैं। दोबारा कहना ना पड़े मुझे, अमीर शिरकू फैसला कर चुके हैं। काश हमने तख्त दिलाया ही ना होता, उसे तख्त मिलना ही नहीं चाहिए था। आवाम के पीछे चुप के बैठ गया है। मैं तुम सबसे इसका हिसाब लूंगा। भतीजे, ऐसा मत करें, क्योंकि ये लोग नहीं जानते। एक दिन वापस लौटूंगा मैं तुम्हारी जान लेने। मेरी मौजूदगी का एक मकसद और भी है। बगरास में होने वाले वाकयात की वजह से लॉर्ड गिलियम को जिंदान में कैद कर दिया गया है। इस मामले का तुमसे क्या ताल्लुक है? गिलियम बेकसूर है। वो बगरास मेरी मदद के लिए आया था। क्या मतलब? तो यानी बगरास में? जी हाँ, मैं वहीं मौजूद था अपने बड़े भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। शहंशाह मौजम, ये तो वाज़ेह तौर पर एतराफ है। खुद को इबेलियन का कौंत कहने वाला ये शख्स एक मुजरिम है मेरे शहंशाह। जुर्म की सजा भी वाज़ेह है, लॉर्ड गिलियम की तरह, जिंदान। अगर मुझे जिंदान का डर होता तो मैं यहां कभी ना आता। मैं बगरास गया ताकि मैं अपने भाई की निशानी वापस ला सकूं और मैं ले आया। गिलियम ने तो बस मेरी मदद की। उसे कैद में डाल देना नाकाबिल कबूल है। अगर कोई जुर्म हुआ है तो उसकी सजा का हकदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, गिलियम नहीं। बगरास को आग में झोंक कर सिपाहियों को मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर ऐन वक्त पर मैं और मेरे सिपाही वहां ना पहुंचते तो बगरास की फसीलों पर जंगी झंडे लहरा रहे होते। तुम्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए इस जुर्म की। यह आपकी अदालत नहीं है जो आप फैसला सुनाए लॉर्ड गाई। शहंशाह की मौजूदगी में आपके बोलने की जरूरत नहीं। बस बहुत हो गया, ये दावत खत्म हुई। मैं इबेलियन के आखिरी कौंत का फैसला सोच समझ कर करूंगा। मगर मेरे शहंशाह, मैंने कहा कि मैं सोचूंगा।
बैलियन, उस वाकये की हमें पूरी तफसीलात जाननी होंगी। तो मेरे साथ आओ।